बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। शीघ्र विवाह के लिए भी ये व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपको भगवान और भक्ति से संबंधित बातें बताती हूं। तो आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की करने की विधि और उसकी आरती के बारे में, उसकी कथा मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बृहस्पति देव की पूजा विधि कैसे होती है, उसके बाद जानेंगे कि बृहस्पति देव की व्रत की कथा के बारे में। उससे पूरी होती है आपकी सारी मनोकामनाएं। तो गुरुवार को भगवान बृहस्पति जी का पूजा का विधान होता है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति तो रहती ही है। इसकी पूजा से अगर नियमों के साथ नहीं किया जाता है तो यह व्रत फलदायी नहीं होता है। तो बृहस्पति देव की पूजा और व्रत की विधि मैं आपको बताती हूँ। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करें। बृहस्पति देव का पूजन आप पीली वस्तुओं से, पीले फूल से, चने की दाल, मुनक्खा, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी आदि से किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजा के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी लेकर केले के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। केले की जड़ में आप चने की दाल, मुनाखा आदि चढ़ाकर उसके साथ साथ दीपक जलाकर पेड़ की आरती भी उतारें। दिन में एक समय भोजन करना चाहिए। खाने में चने की दाल या बेसन का हलवा आप खा सकते हैं। एक ही समय आपको भोजन करना है। खाने में नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनिए। तो चलिए मैं आपको इसकी कथा बताती हूँ, सुनाती हूँ। बृहस्पतिवार व्रत की जो कथा है, प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और भूखे गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। पर यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न ही एक भी पैसा दान में किसी को देती थी, और राजा को भी वो ऐसा करने से मना करती थी। तो एक बार की बात है, राजा खेलने के लिए, शिकार के लिए वन चले जाते हैं। रानी घर पर और रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव जी साधु का रूप धारण करके वहाँ आते हैं और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगते हैं। तो साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी, वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तो बृहस्पति देव जी ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, विद्यालय बनवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों का रानी को कोई भी असर नहीं होता है और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे मैं दान दूँ और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। तो तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम्हारा जो धन है वो सारा व्यय हो जाएगा। तो तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, बाल को धोते हुए आप स्नान करना, राजा से हजामत करवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, और इस तरह से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो इतना कहकर साधु रूपी जो बृहस्पति देव थी वो अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए राजा का जो परिवार था वो तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं तुम दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, तो मैं ऐसा कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता और अपना जीवन जीने लगा। तो इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दूसरी जो दासियाँ थी वो दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा, जिससे थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। और रानी की जो दासी थी वो बहन के पास उसके चली जाती है। तो उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया।
दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी और रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे नहीं बोल सकी, इससे वो बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए तुम्हारी दासी मेरे घर जब आई तो उस समय कथा कह रही थी और तब न तो उठते न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, तुम्हारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। तो उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा वहाँ मिल जाता है। उसे देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले और हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजा करें और दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इसे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत की पूजा विधि बताकर रानी अपने घर को लौटने लगी। उसने ये भी बताया कि उस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो 7 दिन के बाद जब गुरुवार आता है, रानी और दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर वो 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी रानी के साथ मिलकर उन्होंने भोजन किया। उसके बाद से वे गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह से आलस करती थी और तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलसी हो रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, घर में शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। तो दासी की ये बात मानकर रानी अपना काम शुभ कार्य में खर्च करने लगती है, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल जाता है। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जाती है और इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से व्रत की कथा कहने के बाद भगवान बृहस्पति देव जी की आरती की जाती है। आरती आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहीं आरती मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बृहस्पति देव की आरती कह सकते हैं और इस प्रकार से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। क्रमानुसार विधि पूर्वक व्रत पूरा करने से आपकी सर्व मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी पूरा करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आज के लिए धन्यवाद।